ध्यान दीजिए, सतत विकास रिपोर्ट 2022। तो सतत विकास रिपोर्ट जो है 2030 एजेंडा जो है वो अभी हाल ही में हमने अंगीकृत किया है, हमने अडॉप्ट किया है, और इसमें 17 गोल रखे गए हैं, 17 विकास लक्ष्य रखे गए हैं, और 169 जो हैं उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। याद रखिए, 169 उपलक्ष्य हैं और 77 विकास लक्ष्य हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत देख लेते हैं ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसका शीर्षक क्या था, तो संकट से सतत विकास तक, यानी SDG फॉर 2030 फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG एज अ रोड मैप टू 2030 एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये इसका शीर्षक था। तो मे भी पूछने की संभावना हो सकती है। याद रखिए, इसमें शीर्ष 5 देश जो हैं उसमें फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे हैं। वहीं अंतिम 5 देश जो हैं वो सूडान, सोमालिया, चाड और मध्य अफ्रीका और सूडान है। भारत को 2021 में 163 देशों में से 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिए, यानी भारत को 2023 में 121वां स्थान हुआ है, और भारत का ओवरऑल स्कोर जो है 60.32 है। तो याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही में भारत को लो SDG कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो याद रखिए, लो SDG कमिटमेंट की श्रेणी में शामिल किया गया है। में भी पूछने की संभावना हो सकती है। साथ ही में भारत SDG 13 जो जलवायु कार्रवाई और SDG 12 जो संवैधानिक उपभोग एवं उत्पादन को प्राप्त कर चुका है, यानी SDG 13 और 12 को ये प्राप्त कर चुका है। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वहीं 1, 3, 7, 6, 8, 9 इसमें मध्यम सुधार दर्ज किया है इसने भारत में। तो बहुत ही बड़ी बात है, याद रखिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2022 में स्वीडन आयातित CO2 यानी इम्पोर्टेड CO2 एमिशन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब आते हैं वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, जो UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में की गई थी। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट में जो शीर्षक है वो क्या है, एनविसेजिंग द फ्यूचर ऑफ सिटीज़, शहरों की भविष्य की परिकल्पना। और वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के दौरान इसको जारी किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो पोलैंड के कैटोविस शहर है उसमें आयोजित हुआ था। और वर्ष 2035 तक भारत की शहरी आबादी जो है 675 मिलियन होने का अनुमान है, जो चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी आबादी वाला देश होगा। और वर्ष 2035 तक भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या 43.2% रह जाएगी। तो यही आपकी लास्ट रिपोर्ट है। आज के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये सारी की सारी रिपोर्ट आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, और जिसमें से ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराएंगे, वो अगले चैप्टर में कराएंगे। थैंक यू सो मच।